ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड आफ्टरनून। 12:15 हो गए हैं। माधव शर्मा अपनी रूटीन शुरू करते हुए जा रहे हैं ऑफिस। शाम को मौसम ठंडा, दिन में गर्म। चश्मा फिर भूल गया रखना, समझ रहे हो। आ जाओ फिर। ओहो, इस जेब च की पाया है दूसरा फोन। गड्डी स्टार्ट कर ला गल्ला मैं। इट्स वेरी हॉट। इसकी भी सर्विस आ गई है गाइस अब। चलो मैं ऑफिस में मिलता हूँ। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आवाज़ ना आए कैमरे में इस वजह से एसी कम करा हुआ है, नहीं इतनी गर्मी हो रखी है ज़्यादा कोई हिसाब नहीं है गाइस। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी गर्मी लग रही है, खाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल। दिल कर रहा है पानी पी जाओ, फ्रूट खाई जाओ, बस यही करी जाओ। जब सर्दी होती है इंसान कहता है धूप आ जाए, धूप होती है इंसान कहता है सर्दी आ जाए। इंसान ना मौसमों से खुश हुआ है, ना सरकारों से खुश हुआ है, ना एक दूसरे से खुश हुआ है। ये लोग खुश हुए ही नहीं है कभी। सो यार यही सीन है भाई। जा रहे हैं फार्म पे। फार्म लाइफ भी आपको दिखाइए, टाइम हो गया ना काफ़ी। बातचीत दिखाता हूँ मैं आज या कल में दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा हंसी मजाक भी करें यार, समझ रहे हो। जैसे कल करा वाले बच्चा डरा दिया आप, समझ रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं। यार एक मौसम की वजह से ना समझ ही नहीं आ रहा अभी मौसम में चल क्या रहा है। जिस दिन गाड़ी धुलवाता हूँ उसके अगले दिन बारिश पड़ जाती है। ठीक है, आज मैं ही गया हूँ सुबह दूध निकलवाने वहाँ श्यामा प्यारी के पास। पानी भी भरा हुआ, सब कुछ भरा हुआ। आज नहीं जाना है इनके पास जरा मुझे। और 2 इसकी सर्विस पेंडिंग रह गई है, अब इसकी सर्विस पेंडिंग रह गई है यार। सर्विसा ने जान खा ली। इनोवा की कराई 2 महीने, 1-1.5 महीने पहले। ब्राउन नजर नहीं आ रहा आज। चलो गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। यार सैटरडे संडे को आप लोग कहाँ चले जाते हो। सैटरडे संडे को मुझे ऐसे लगता है जैसे सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं और कोई मेरा व्लॉग खोलना भूल जाता है, कोई देखना भूल जाता है, कोई कमेंट करना भूल जाता है। और इट्स ओके, ठीक है। आप हफ्ते में 5 दिन तो वीडियो देखते ही हो ना यार। तो मुझे ऐसे हो जाता है कि यार ये बंदे कहाँ गए अपने, कोई कमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। संडे को भी इतना फन किया, वो भी व्लॉग आपने कम देखा, बट ठीक है गाइस। आज बात करूँगा। अब मुझे बताओ कि जब भी आप कहीं जाते हो, सपोज करो कहीं मंदिर जाते हो या कहीं तीर्थ पे जाते हो, कहीं माथा टेकने जाते हो, तो जो भी आपको बच्चे मांगने वाले मिलते हैं या मिड साइज़ बच्चे मांगने वाले मिलते हैं,
आप उनको कुछ ना कुछ खिलाते हो, या आप ये सोच के नहीं कुछ खिलाते पिलाते या उनको पैसे वगैरह देते कि ये बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, नशा ना कर लें, फलाना ना कर लें, है ना। कुछ मुझ जैसे हैं, बच्चे आए हैं दिल से आए हैं तो भी जो मन है खा लो, पैसे वैसे नहीं देता, है ना। पर कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनके सामने बच्चे बेचारे मांगते रहते हैं और नहीं देता। और मैं कई वक्त इस तरह के मूड में मैं भी होता हूँ कि बच्चा मेरे सामने खड़ा रहेगा, मांगता रहेगा, मेरा नहीं मूड तो नहीं मूड। अगर मैं खिंच गया हूँ, मतलब किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से या कोई क्लेश की वजह से खिंच गया हूँ, तो मैं फिर सबसे खिंचा हुआ हूँ। मैं रोड पे भी चल रहा हूँ, अगर मुझसे कोई इतनी सी भी बदतमीजी कर देते, मैं पूरा खिंच जाता हूँ मैं। इसी में ना मुझे अपने एक कहानी याद आती है वृंदावन की। तो एक मियाँ बीवी होते हैं, वृंदावन आते हैं काफ़ी सालों के बाद। वृंदावन आते हैं तो उनको आते तो वो रोज़ ही हैं, लेकिन वो जो गोस्वामी उनको मिलता है, उनको ऐसे लगता है कि ये बहुत सालों के बाद आए हैं। तो जैसे गोस्वामी जाके उस दंपति को मिलता है तो कहते प्रभु जय बिहारी जी की। कह रहे जय बिहारी जी। कह रहे प्रभु आप कहाँ हो, देख ही नहीं रहे, कहाँ रहते हो, पहले रोज आया करते थे अब आते नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं उस मियाँ बीबी को। कह रहे नहीं प्रभु मैं तो रोज ही आता हूँ, बस आपको रोज ढूंढता हूँ, आप ही नहीं देखते। आप तो मुझे लगता है कि पूरे व्यस्त चल रहे हैं, है ना। कह रहे और बताओ यहाँ कैसे आना हुआ, बस फलाना। कह रहे बस ठाकुर जी की इच्छा हुई तो आ गए। प्रसाद वगैरह कहते कुछ लिया आपने, कहाँ रुके हुए हो। कह रहे हम ऐसे करके, दंपति कहते भी हम ऐसे करके धर्मशाला में रुके हुए हैं। तो गोस्वामी जी आप ज़रूर आइएगा, कुछ भगवान पे प्रसन्न करेंगे, कुछ बातें करेंगे भगवान जी पे। कह रहा सब उसी की लीला है। गोस्वामी कहते हैं सब उसी की लीला है, वो चाहेंगे तो सब होगा, वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो जैसे ही ये बात करी तो उन प्रभु जी के आंखों से आंसू निकलने लग गए। कह रहा नेक्स्ट ही बात पे आंसू निकलने लग गए, लगता है बिहारी जी के खूब निकट हो रहा है तू, ऐसे गोस्वामी ने कहा। कह रहा नहीं गोस्वामी जी, मुझे आज जो आपने बात कही मुझे उस पर कुछ याद आ गया। 1984 की बात है ये। कह रहे हम दोनों जाने आए थे वृंदावन की परिक्रमा करने, 1984 की बात है। सब छोटे छोटे ग्वाले, कोई तिलक लगा के, कोई बिल्कुल सिर से गंजा चुटिया रख के, किसी ने धोती पहनी हुई, किसी ने पीताम्बरी पहनी हुई है, सब अपने ना मस्त परिक्रमा कर रहे हैं सब लोग। तो एक परिक्रमा करते करते बच्चा आ जाता मेरे पास। कह रहा जय बिहारी जी की। कह रहा बहुत भूख लगी है, कुछ खिला दो। उसका मन भी करता है प्रभु जी का कुछ खिलाने का, लेकिन वो फिर कहता है भी एक को खिलाऊंगा, यहाँ कितने ग्वाले हैं, कितने बच्चे हैं, सबको खिलाना पड़ेगा, सभी करना पड़ेगा, है ना। हम भी सोच लेते हैं कि यार, है ना, कि यार इतने बंदे हैं फिर सबको ही खिलाना पड़ेगा, है ना। मैं वैसे तो एक को नहीं खिलाता, जब भी मेरे में समर्था होती है तो मैं सभी को खिलाता हूँ, एक को नहीं खिलाता। जब मैं किसी को नहीं खिला पाता तो मैं किसी को भी नहीं खिलाता, जब मैं खिला पाता हूँ तो सबको खिला पाता हूँ। तो मैंने अपना रूल कुछ ऐसा रखा हुआ है। ये बोल के बाबा आगे निकल गए परिक्रमा पे। तो आगे जाके कहीं वो भी भोजन करने लगे, कहीं घास वास में बैठे बढ़िया, वो भी भोजन करने लगे। तो वो छोटा सा बच्चा फिर है वहीं आसपास, कह रहा जय बिहारी जी की प्रभु बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो खाने के लिए, कुछ दे दो खाने के लिए। वो ना इग्नोर कर देते हैं, कह रहे नहीं हमारे पास, तू जा खा, हम खा रहे हैं, ये वो फलाना करते। तो कर आगे ना वो अपनी वृंदावन की परिक्रमा पूरी करते हैं।
पूरी करके दोपहर में अपने उसमें जाते हैं धर्मशाला में। तो वृंदावन का अन्न और जल ऐसा है, जो इंसान कहता है कि मैं दोपहर में नहीं सोता, वहाँ पे जैसे ही आप 12-1 बजे पंगत भोजन प्रसादी करेंगे, करके आप अपने रूम में आएंगे 1:30 बजे आपकी आंख लग जाएगी। भाई ऐसी महिमा है वहाँ के जल और खान पान की, आप समझ रहे हो। मतलब जो कहता है ना नहीं भी नींद आती, उसको भी नींद आती है वृंदावन में दोपहर में। तो ऐसे से करके दंपति सो गए, प्रभु जी माता जी सो गई। ते प्रभु जी को सपने में आया वही सेम बालक, कह रहा आपने मुझे खाना नहीं दिया, मैं इतना भूखा हूँ, कब से कह रहा हूँ आपको भी, कमाल होगी यार, खाना तो दे दो मेरे को, फलाना। किसके लिए आए हो आप वृंदावन, क्या करने आए हो वृंदावन, जब आप मुझे ही नहीं खिला सकते तो क्या फ़ायदा ये सब परिक्रमा करने का, ये सब करने का, ठाकुर जी के दर्शन करने का, फलाना ये करने का, ये क्या फ़ायदा है ना। मैं कब से आपसे भोजन मांग रहा हूँ, आप मुझे भोजन नहीं दे रहे हैं। तो सपने में वार्तालाप चल रही। प्रभु जी कहते कि भी आप कौन हो? कहते मैं बिहारी जी हूं, मैं बिहारी जी हूं। कह रहा मंदिरों में ले जाके आप कभी पेड़े का भोग लगाते, कभी किसी चीज का भोग लगाते, आज मैं खुद आया हूं खाने, आपने मुझे आज कुछ दिया नहीं, आज मुझे बिल्कुल ऐसे साइड पे कर दिया कि जैसे कोई मतलब नहीं है। कितना भूखा था यार मैं, आप सबसे मांगने आया था कि मुझे खिलाओ कुछ। जब मैं अपने मुंह से कह रहा हूं कि मैं बिहारी हूं तो तुम कोई मान नहीं रहे हो। तो ऐसे ना झटपटा के प्रभु जी स्वप्न से उतरे, अपनी पत्नी को जगाया, कह रहे यार ऐसे ऐसे करके मेरे साथ हुआ। वो जो बालक परिक्रमा पे मुझसे चाह रहा था कि मैं उसे भोजन करवाऊं, वो मुझे फिर बिहारी जी के अपने मेरे सपने में मिला और उसने मुझे ही कहा कि आपने मुझे भोजन नहीं कराया, मैं बिहारी हूँ। कह रहे यार मुझे अब बहुत बुरा लगने लग गया है, एकदम से बुरा लगने लग गया है कि यार ये क्या गलती कर बैठा मैं, ये क्या अपराध कर बैठा। कह रहे तुम बढ़िया से अमनिया तैयार करो। अमनिया उसे कहते हैं गाइस जो ठाकुर जी को बिना भोग लगाए और भोग से पहले का जो तैयारी होती है प्लेट की, उसे कहते हैं अमनिया। अमनिया का ही भोग लगता है। अमनिया मतलब जो बिना भोग के लगे हुए, काट के बिल्कुल साफ सुथरे सुच्चम से तैयार किया हो प्रसाद, उसे कहते हैं अमनिया। अमनिया तैयार किया उन्होंने। अमनिया तैयार करके बिहारी जी के मंदिर में गए। वहाँ जैसे थोड़ी थोड़ी भीड़ थी, ठाकुर जी को देखते देखते ऐसे ही उस पल में वो बालक आया, उनके हाथों से वो प्रसाद ले गया, मंदिर परिसर के अंदर घुस गया। जब तक उनको एहसास होता कि मेरे हाथ से प्रसाद जा चुका है, तब तक वो लड़का लौट के भी आ गया। तो वो बालक, वो बिहारी जी प्रभु को कहते इतनी सी तो बात थी, कह रहा था कब से भूखा हूं, अब पेट भर गया मेरा, बहुत खुश हूं मैं, बहुत आनंद आया मेरा तुम्हारा। जब तक प्रभु जी उन चीज़ों को, बात को प्रोसेस कर पाते या उस बच्चे से को अगली बात कर पाते, उस पे हाथ रखने लगते हैं, वो ऐसे ही पलक झपकते ही वो बालक गायब हो गया। आप समझ रहे हो। तो ये किस्सा वो रोते रोते 1986 में, ये 1984 का किस्सा है, फिर 1986 में ये प्रभु जी उन गोस्वामी जी को सुना रहे हैं ये कहानी भी, इस तरह मेरे साथ उस वक्त ये हुआ। तो मैं कहता इतना एक्टिव होके घूमता हूँ कि यू नेवर नो भगवान हमें किस रूप में मिल जाएंगे। और कह रहा मेरे तो आसपास घूमते रहे, मुझसे वो कहता रहा कि मुझे प्लीज़ भोजन करवा दो, प्लीज़ भोजन करवा दो। कह रहा मैं ही नहीं समझ पाया, मैं इतना पापी बंदा, मैं ही नहीं समझ में पाया। तो गाइस इससे हमें मैसेज ये मिलता है, देखो आप अगर कहीं भी मंदिर में जा रहे हैं ना, कहीं भी मंदिर में जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ठीक है जी, माता वैष्णो देवी जा रहे हैं, चिंतपूर्णी माता जा रहे हैं, भोलेनाथ के कहीं जा रहे हैं, देखो इन सब के हैक्स तो मैं बता देता हूँ आपको हल्के हल्के। अगर आप बिहारी जी के मंदिर मतलब वृंदावन में हैं, तो या तो ठाकुर जी आपको बिल्कुल बाल्य अवस्था में मिलेंगे, या बिल्कुल बूढ़े झुके हुए कंधों वाले संत बन के आपको मिलेंगे। ठीक है जी। आप वैष्णो देवी हैं या आप चिंतपूर्णी माता के हैं, वहाँ पे आपको माता रानी बिल्कुल कंजक के रूप में मिलेगी। और
आम कंजक नहीं होगी, वो दिव्य कंजक। आपको आप उस कंजक का चेहरा देखेंगे और आपको ऐसे लगेगा साक्षात ये तो माता रानी है। और भोलेनाथ पे बिल्कुल कह लो भाई डील डॉल वाला वृद्ध आदमी आपको मिलेगा, बिल्कुल यू नो आप जज भी नहीं कर पाओगे कि यार भगवान इसका रूप ले सकते हैं। मैं बताता हूं, मैं था जी ज्वाला जी था मैं, तो मैं आके बैठा और हम शूज वगैरह डालने लगे, प्रसाद मतलब दर्शन करके आके प्रसाद चढ़ा के जाने लगे। तो कभी मेरा मन होता है तो मैं 10-10 देता हूँ, कभी मेरा मन नहीं होता तो मैं नहीं देता। तो मैं जैसे ही आके अपनी चप्पलें पहनने लगा तो भाई कम से कम 8 या 9 कंजकें आ गई भाई, 8 या 9 कंजकें आ गई। कहती हमें आइसक्रीम खानी है। मैं कहा क्यों खानी है? कहती गर्मी बहुत है। तो मैं कहा नहाना चाहिए, गर्मी कम लगती है। मेरी भी थोड़ी ना पंगे लेने की। कह रहे नहीं हम आइसक्रीम खाएंगे। मैं कहा भैया ये आइसक्रीम वाला सिस्टम खोलो और ये जौन सी पे हाथ रख रही हैं इनको सब खिलाओ। 9 जानियां थी, 8-9 जानियां थी। किसी ने कोन उठा लिया, किसी ने कप उठा लिया, किसी ने दूसरा उठा लिया, किसी ने दूसरा उठा लिया। मैं कहा मेरी कंजकों आप सबकी संतुष्टि है। मैं कहा देख लो आइसक्रीम खा रही हो, अब नमकीन भी चाहिए रहेगा तुमको। कह रही नहीं हम बहुत खुश हैं, आप पे माता रानी पूरा आशीर्वाद बना के रखी। गाइस यू नेवर नो, you know when you guys are in these places, sacred places, you never know in which roop ठाकुर जी माता रानी will come to you. You never know. हमेशा चाहे ना आप, जरूरी नहीं है कि कोई आपसे खाने आ रहा है, मांगने आ रहा है, करने आ रहा है, जरूरी नहीं है आप उनको कुछ ज़्यादा ही दें। भाई किसी को भूख भी लगी है ना तो चाय बिस्कुट का इंतजाम करवा दे। जैसे वृंदावन में चीज़ें होती हैं, लस्सी होती है, टिक्की होती है ना, और चीज़ें होती हैं, इन सब का इंतज़ाम करवा दे। लेकिन जब भी आपसे को आता है ना मांगने तो खिलाएं उन्हें। और एक और बात बता देता हूँ, जो बंदे फेक होते हैं ना वो जब भी आपके पास आके आपसे मांगने की कोशिश करेंगे ना, आप उनके औरे से समझ जाओगे कि ये बंदे फेक हैं। और जो बंदे दिव्य होते हैं ना वो 1 या 2 बारी कहते हैं, तीसरी बार चले जाते हैं। जैसे वो बालक था, एक बारी पहले का, दूसरी बार पंकज के वक्त का, तीसरी बार वो गायब हो गया। आप समझ रहे हो? यू नेवर नो भगवान कौन से रूप में मिल जाएंगे। यू नेवर नो कौन बन के आपके साथ खड़ा है। यू नेवर नो आपके साथ कौन चल रहे हैं। भगवान तो भाई भगवान है। मेरे साथ जो एक कंजकों का हुआ, अब उन प्रभु जी के साथ उस ग्वाले का हुआ जो कि बिहारी जी थे स्वयं। यू नेवर नो। और अच्छा है आई एम टेलिंग यू दीज काइंड्स ऑफ स्टोरीज बिकॉज यू नो you should be aware, you should be active if you are you know worshipping माता रानी, भगवान जी, ठाकुर जी, anything, but you should know कि कैसे हम छोटे छोटे डॉट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और भगवान के और निकट हो सकते हैं। भाई देखो मैं तो हूँ देसी साधारण सा बंदा। मुझे ये लगता है कि मैं अगर किसी व्लॉग बना रहा हूँ या फन कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को कब से ही ऐसे लगता है कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट अपनी YouTube फैमिली को देने चाहिए ताकि वो सही मार्ग, सही चीज़ों पे, जो भी बंदा डिप्रेस है उनको ये एहसास होना चाहिए जो हो रहा है ठाकुर जी की मर्जी और राधा रानी की मर्जी से ही हो रहा है। उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा गाइस। अच्छा भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, बुरा भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। एक बात याद रखना, भगवान जी अगर आप पे बिलीव ना करते तो कोई भी प्रॉब्लम आप पे ना डालते। आप पे अगर प्रॉब्लम डाली है तो उन्हें पता है यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। भगवान को पता है आप विजेता बन के ही निकलेंगे। तो हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और हाइप और लाइक करते रहें।